बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर इमरान अली, आईकॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग के लिए। स्टूडेंट, जिस तरह से आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज हमारा इसका 20th लेक्चर है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 में हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट की थी, उसकी मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट की थी। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा मेथड जो चल रहा है कन्वर्जन मेथड। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट में हमने बात की थी सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें हमने प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन करनी है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड थे, नेटवर्थ मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। नेटवर्थ मेथड को हमने कंप्लीट किया और अब ये हमारा कन्वर्जन मेथड है। तो कन्वर्जन मेथड में प्रॉफिट फाइंड आउट करने का वे क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ये चीजें बनाना, इससे पहले हमें कुछ मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। मिसिंग वैल्यूज को स्टूडेंट हम किस तरह फाइंड आउट किया, हमने प्रीवियस लेक्चर में टोटल डेटर अकाउंट्स बनाया। टोटल डेटर अकाउंट से स्टूडेंट हमने क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट की, कैश सेल्स ऐड करके टोटल सेल्स हमने फाइंड आउट कर ली। वर्किंग नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने क्रेडिट परचेस फाइंड आउट की टोटल क्रेडिटर अकाउंट्स के थ्रू। ये दोनों वर्किंग कंप्लीट करने के बाद हमने थर्ड वर्किंग की, कैपिटल फाइंड आउट किया। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके क्वेश्चंस को एक दफा अगेन स्टूडेंट पढ़ेंगे। पहले स्टूडेंट हमने इसको पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। अब हम स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन में मिस्टर ए कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू मेंटेन करता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है कि कुछ चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जिनको रिकॉर्ड नहीं किया गया वो मिसिंग वैल्यूज हमने कुछ वर्किंग करके फाइंड आउट कर ली। सेकेंड लाइन में हिज पोजीशन ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी में इसकी पोजीशन है, क्रेडिटर की वैल्यू थी 17,000, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 25,000 एंड डेटर्स 20,000। तो स्टूडेंट, हम यहीं पे क्लियर करते जाएं इनमें से कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में आगे यूज होंगी। ओपनिंग क्रेडिटर अब हमारे अकाउंट में यूज नहीं होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कहीं पे ट्रीट नहीं होगा। स्टूडेंट, सेकंड फर्नीचर, ये ओपनिंग फर्नीचर है। ईयर एंड का फर्नीचर हम इस पे डेप्रिसिएट कैलकुलेट करेंगे तो ये ईयर एंड का, और ये अमाउंट हमारे पास ईयर एंड के लिए डेप्रिसिएशन होने के बाद क्लोजिंग फर्नीचर की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट स्टॉक, स्टॉक यहां पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग है, और स्टॉक हमारा क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स, यहीं से तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे फर्स्ट आइटम हमारी क्या है? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चला? डेट से। 1 जनवरी पे जो स्टॉक होगा ये हमारा क्या है? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कहां पे ट्रीट होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। इसके बाद स्टूडेंट हमें एक कैश बुक गिवन है। इस कैश बुक में रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड, जो भी ड्यूरिंग द ईयर हमने कैश रिसीव किया हम इसे डेबिट साइड पे लिखते रहे, जो भी ड्यूरिंग द ईयर हमने कैश पे किया हम इसे क्रेडिट साइड पर लिखते रहे, और ये एंड पर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश एट बैंक आ गया। स्टूडेंट, वन बाय वन इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव किया है डेटर से। स्टूडेंट, हम इसे ऑलरेडी टोटल डेटर अकाउंट में लिख चुके हैं, अब ये क्वेश्चन में कहीं पे ट्रीट नहीं होगा। इसके बाद कैश सेल्स, तो कैश सेल्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर स्टूडेंट लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे फर्स्ट आइटम सेल आती है। क्रेडिट सेल हमने वर्किंग से फाइंड आउट की, कैश सेल्स हमें स्टूडेंट गिवन थी। इन दोनों को ऐड करके टोटल सेल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे फर्स्ट आइटम आ जाएगी। ऑन द अदर साइड स्टूडेंट
ओवरड्राफ्ट, ये हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है, ये हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है और हम इसे ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए इसको हम एज अ लायबिलिटी लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट नहीं आएगा। अगर ये ईयर लास्ट की होती, लास्ट डे की होती, हम इसे रिकॉर्ड करते। ये ओपनिंग है, दैट्स व्हाई ये बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी नहीं आएगी। जी स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस स्टूडेंट कहां पे ट्रीट होता है हमारे पास? इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज व्हिच आर रिलेटेड विद परचेज ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। चीजों को परचेज करने पर, रॉ मटेरियल परचेज करने से रिलेटेड जो एक्सपेंस होंगे, चीजों की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंस होंगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? चीजों को सेल करने और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस जो भी हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सन्ड्री एक्सपेंस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टूडेंट, इसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारी बैलेंस शीट की आइटम है और ये हम माइनस करते हैं इसे कैपिटल में से। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया है। स्टूडेंट, हम इसे टोटल क्रेडिटर अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं और अब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कहीं पे ट्रीट नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक स्टूडेंट्स हमारा क्या है? क्लोजिंग एसेट। कैश एट बैंक क्या है? हमारा एसेट। तो ये हमारा करंट एसेट है, हम इसे बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2020। ईयर एंड पर इसकी पोजीशन है हमारे पास नंबर 1 स्टॉक। स्टॉक पहले बेटा क्वेश्चन ओपनिंग में भी गिवन था और अब यहां पर क्लोजिंग के तौर पे। किस तरह पता चला? जिस तरह ये हमें पता चला था कि ये ओपनिंग डेट का बेटा हमारे पास स्टॉक था, इसी तरह ये हमारे पास क्लोजिंग डेट का स्टॉक है। तो ओपनिंग डेट का ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग डेट का है, ईयर के एंड का स्टॉक है। तो ये कौन सा स्टॉक होगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट क्वेश्चन में कहां आएगा? क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दो जगह पर आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में सेल के नीचे और सेकंड बैलेंस शीट में करंट एसेट में। ये गुड्स हमारी बच गई हैं, ये ईयर एंड का है, तो ये हमारा करंट एसेट भी है जो हम नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट, क्लोजिंग डेटर, ईयर के एंड के। तो बैलेंस शीट कब बनती है? ईयर के लास्ट डे। तो साल के एंड के जो भी एसेट लायबिलिटीज हैं इस बैलेंस शीट में आएंगे। तो ये डेटर है स्टूडेंट हमारे लिए क्या है? एसेट। और कहां ट्रीट होगा? बैलेंस शीट में। इसी तरह स्टूडेंट, ये क्लोजिंग क्रेडिटर है, ये हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी है, कहां ट्रीट होगी? बैलेंस शीट में। तो ये क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में ट्रीट होंगे। लास्ट बेटा हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 10%। स्टूडेंट, नॉर्मली हमारे पास जो भी नॉमिनल अकाउंट की वैल्यूज दी होती हैं क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में, फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी वैल्यूज होंगी सिंगल इफेक्ट होगा, लेकिन एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो चीजें आती हैं उनके ऑलरेडी इफेक्ट्स हमारे पास आ चुके होते हैं, हम सिंगल इफेक्ट करते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया होता है, दैट्स व्हाई इसके दोनों इफेक्ट्स होंगे। डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगी और सेकंड बेटा बैलेंस शीट एसेट में से हम इसको माइनस भी करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, और अब हम इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ मूव करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट, मिसिंग वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, क्वेश्चन को हमने 2 टाइम्स रीड कर लिया, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे उसको हाईलाइट कर लिया है, चीजों के हिंट हमने लिख लिए हैं। अब आपके पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना कोई नई चीज नहीं है, 100% वही चीज है, इवन के उससे आसान है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। वहां पे आपने लास्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चंस किए हुए, ये उससे अब कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन बन चुका है। तो आपने कभी इस चीज से नहीं घबराना कि लेंथी क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट, 2-2 मिनट की वर्किंग है, हम इसे प्रॉपर फॉर्मेट से कर रहे हैं, तो हम इसे 30 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट जब इसे अपने फॉर्मेट पे और रजिस्टर पर और पेज पर करते हो
तो आप इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस होगी तो आप इससे भी कम टाइम में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। स्टूडेंट, अकाउंट्स के अंदर टाइटल बहुत जरूरी चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लाइंस के अंदर टाइटल, हम किस बिजनेसमैन के अकाउंट्स बना रहे हैं। बिजनेसमैन का नाम इस क्वेश्चन में हमें गिवन था मिस्टर ए, हमने इसको लिखा। हम क्या चीज बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एक अलग अकाउंट है, हमें अलग रिजल्ट देता है। प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग अकाउंट है, अलग चीज का रिजल्ट हमें बताता है। तो स्टूडेंट, हम बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस बिजनेसमैन का क्या चीज बना रहे हैं और किस टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं। हमारा टाइम है 31 दिसंबर 2020। हम इसमें इस साल के ईयर 2020 के इस तमाम एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, 1 बाय 1 आइटम्स को हम कंप्लीट करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन था, हमने अंडरलाइन भी किया था, इसके साथ लिखा भी था OS, ओपनिंग स्टॉक। वो वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद सेकंड, वर्किंग नंबर 2, टोटल क्रेडिटर अकाउंट। वहां से हमने क्रेडिट परचेज फाइंड आउट की थी। एज इट इज स्टूडेंट, हमने वहां से ये अमाउंट लिख ली। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन था, परचेज गिवन नहीं थी। वर्किंग नंबर 2 से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए अब सेल्स। सेल्स हमें क्वेश्चन में कैश सेल्स गिवन थी। कैश बुक की डेबिट साइड पर, रिसीट साइड पर सेकंड आइटम थी हमारे पास कैश सेल्स 80,000। हमने वर्किंग नंबर 1 से क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट की। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल दोनों का टोटल किया गया तो हमारे पास क्या आ गई, टोटल सेल्स। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन की लास्ट लाइंस में बेटा हमें गिवन था, इसको भी हमने एज इट इज रिकॉर्ड कर लिया। तो स्टूडेंट, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे ये 4 आइटम्स आ गई, हम जो गिवन थी और 2 मिसिंग वैल्यूज थी, हमने इनको फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट, इसके बाद इसके लेजर के तरीके से इसकी बैलेंसिंग की जाएगी। इन दोनों अमाउंट्स का टोटल करें। देखिए स्टूडेंट, ये 40,000 आ रहा है, इन दोनों का टोटल करें 1,30,000। एक साइड डेबिट साइड का टोटल है 40,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,30,000। तो 1,30,000 बड़ी अमाउंट है, हमने इसको दोनों साइड्स पे लिखा। और इसका डिफरेंस किस साइड पर आएगा, लेसर साइड पर। किस साइड पर आएगा, लेसर साइड पर। और लेसर साइड पर हमने 90,000 लिख दिया। तो स्टूडेंट, ये हमारा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि 2 बातें आपने स्टूडेंट याद रखनी है। नंबर 1, बैलेंस जो डिफरेंस आता है 2 साइड्स का, हम इसे किस साइड पर लिखते हैं, लेसर साइड पर, छोटी साइड पर, जिसका टोटल कम आया था। और ये कहलाता कौन सा बैलेंस है, जो बड़ी साइड होती है। तो बड़ी साइड कौन सी थी, क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ये कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट। और क्रेडिट बैलेंस शो करता है हमारे प्रॉफिट को। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बैलेंस इस साइड पर आता तो स्टूडेंट ये क्या होना था, ग्रॉस लॉस। ये क्या होना था, ग्रॉस लॉस, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होना था और डेबिट बैलेंस शो करता है ग्रॉस लॉस को। इसी तरह से स्टूडेंट, हम इस बैलेंस को यहां पे मूव करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 90,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मूव कर दिया। अब स्टूडेंट, यहां की आइटम्स को हम देखते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैश बुक की पेमेंट साइड पर सन्ड्री एक्सपेंसेस हमें गिवन थे, अमाउंट थी 50,000, हमने एज इट इज लिख लिया। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन हमने 10% कैलकुलेट की। स्टूडेंट, हमें ईयर स्टार्ट में फर्नीचर 2000 का गिवन था, ईयर एंड पर इसकी वैल्यू 2000 से कम, 2000 से डेप्रिसिएट हुई। तो फर्नीचर 2000 का गिवन था, इसके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की और ये टोटल अमाउंट हमारे पास 200 आ गई। स्टूडेंट, इसके अलावा
हमें कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं था और कोई इनडायरेक्ट इनकम गिवन नहीं थी। जस्ट ये 2 आइटम्स हमने यहां पे लिखी, बैलेंस हमने यहां पे ट्रांसफर किया। अब दोनों साइड्स का टोटल करेंगे अगेन 50,200। इन 2 आइटम्स का स्टूडेंट अगर टोटल किया जाता है तो ये आता है 50,200 और इसकी क्रेडिट साइड का टोटल है 90,000। तो इनको नहीं ऐड करेंगे स्टूडेंट। ये डबल लाइन लगाने का पर्पस ही ये है कि ऊपर वाले अकाउंट यहां पे क्लोज हो गया। अब इन वैल्यूज का नीचे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। इस साइड का टोटल है 90,000 और स्टूडेंट इस साइड का टोटल है 50,200। तो ऑब्वियसली 90,000 बड़ी वैल्यू है, दोनों साइड्स पे लिखा। और डिफरेंस किस साइड पर आएगा? लेसर साइड पे। ये डिफरेंस स्टूडेंट किस साइड पर आया है? लेसर साइड पे। लेसर साइड पर लिखा डेबिट साइड पर गया है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट? हमारा क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस होना इसका शो करता है प्रॉफिट को। तो ये नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 39,800। स्टूडेंट अब हम इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे बिजनेसमैन के अकाउंट में। और बिजनेसमैन का अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। दैट्स व्हाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जी स्टूडेंट, अभी तक के क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को थॉरली पढ़ा। जो जो इफेक्ट्स हमें गिवन थे, जो जो आइटम्स हमें गिवन थी, उसके इफेक्ट्स को हमने रिस्पेक्टिवली नोट कर लिया, हिंट बना लिया कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हमारे लिए आसानी हो। फिर हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंप्लीट किया। यहां से हमने ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारी क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में अगेन 3 लाइंस के अंदर हमने टाइटल लिखा, बिजनेसमैन मिस्टर ए। हम क्या चीज बना रहे हैं? बैलेंस शीट। हम क्या चीज बना रहे हैं स्टूडेंट? बैलेंस शीट। और इसकी डेट क्या है? 31 दिसंबर 2020। ईयर के लास्ट डे पर, क्लोजिंग टाइम पर हम लोग ये फाइनल अकाउंट्स अपने कंप्लीट करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाया जाता है। तो स्टूडेंट आपने लास्ट ईयर में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, मार्शलिंग। मार्शलिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट क्या थी? एन अरेंजमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। कि एसेट और लायबिलिटीज की अरेंजमेंट है बैलेंस शीट में। करंट एसेट लिखे जाएंगे, नीचे फिक्स एसेट लिखे जाएंगे, करंट लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो स्टूडेंट एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जिस तरह से जर्नल में हमने पढ़ा कि डेबिट को फर्स्ट लाइन में हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट को हम सेकंड लाइन में सेंटर में या राइट साइड पे लिखते हैं। तो ये चीज था एक फॉर्मेट। कल भी कोई अगर आपकी जगह पे एम्प्लॉय आएगा तो उसे पता चलेगा कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये बैलेंस शीट है, करंट एसेट लिखे गए हैं, फिक्स एसेट। एक प्रॉपर फॉर्मेट के आप में ही आपने स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए 1 बाय 1 आइटम्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट, कैश एट बैंक। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन था, कैश एट बैंक 12,000 हमारा करंट एसेट है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है स्टूडेंट? स्टॉक क्वेश्चन में 2 थे, एक ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 30,000। और लास्ट पे क्लोजिंग डेटर्स, हमारे पास ओपनिंग डेटर भी थे, हमने कौन से लिखने? क्लोजिंग। इसकी रीजन क्या है क्लोजिंग क्यों लिखने? क्योंकि बैलेंस शीट स्टूडेंट हम ईयर एंड पर बना रहे हैं। तो ईयर के लास्ट डे हमारे बैलेंस कितने हैं स्टॉक और डेटर्स के, वो हम लिखेंगे। तो करंट एसेट स्टूडेंट क्वेश्चन में 3 गिवंस थे, एक कैश, स्टॉक एंड डेटर। हमने तीनों को रिस्पेक्टिवली अपने पास नोट कर लिया। इसके बाद एक फिक्स एसेट गिवन था, फर्नीचर। ईयर स्टार्ट पे फर्नीचर की वैल्यू थी 2000। आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 18। ईयर स्टार्ट पे 2000 था, ईयर एंड पर कितना है? 1800। बिकॉज ऑफ यूज ग्रेजुअली वैल्यू इसकी रिड्यूस कर गई 10%। 10% हमने स्टूडेंट यहां से माइनस कर दी। इसके बाद इसकी लायबिलिटी साइड पे देखिए स्टूडेंट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी हमारे पास क्वेश्चन में 2 हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये कौन से क्रेडिटर हैं? क्लोजिंग क्रेडिटर। इसके बाद ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था, इसके लिए हमने वर्किंग नंबर 3 अटेम्प्ट की थी। वर्किंग लास्ट लेक्चर में, लास्ट बोर्ड पर ही स्टूडेंट हमने
ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई थी और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमने क्या फाइंड आउट किया था? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइंड आउट किया था, इसको हम ऐड करेंगे। ये ऑनर के पैसे थे और प्रॉफिट भी सारा किसको ट्रांसफर करना है? ऑनर को। तो ऑनर के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ही ऐड करेंगे। ड्राइंग बेटा किसने की है? ऑनर ने। तो ऑनर के अकाउंट से ही इसको माइनस किया जाएगा और फाइनल फिगर फाइनल कॉलम में 56,800। स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद हम एसेट साइड को और लायबिलिटी साइड की दोनों साइड्स टोटल करेंगे और जिस तरह आपको पता है कि बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल होना जरूरी है। 68,800 ऑन द बोथ साइड। स्टूडेंट समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट से बैलेंस शीट फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली नहीं करती, लेकिन स्टूडेंट प्रैक्टिस से आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये अभी तक हमारे कन्वर्जन मेथड के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे फर्दर आगे मूव करेंगे और इसमें जो वैरायटी है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टूडेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन था। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने 2 में प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 को कंप्लीट किया स्टूडेंट। फिर हमने नेक्स्ट इन 2 लेक्चर्स में हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। प्रैक्टिस स्टूडेंट बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें, बोर्ड के क्वेश्चंस की जो बोर्ड में ऑलरेडी लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अपने बुक से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम। प्रैक्टिस से आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को जो हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है स्टूडेंट, आप लोग 30 एंड 35 मिनट और इससे भी कम टाइम में बहुत इजीली प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कर सकते हैं। हमने 100 ऑफ स्टूडेंट्स को इन चीजों को करते हुए देखा हुआ है। तो आपने बिल्कुल इस चीज से घबराना नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन तो है और लेंथी भी है, लेकिन प्रैक्टिस से आप विद इन 25, 30, 35 मिनट से पहले इसको अटेम्प्ट इंशाल्लाह कर सकते हैं। और उसके लिए बेटा शर्त क्या है? मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस बात पर अमल करते हुए इसको इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह खुद को प्रूव करेंगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।